बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 39 की चर्चा श्रवण कर रहे थे। आज हम 40वें दोहे की पहली चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी की भक्ति जो है सुकृति है। सुंदर सरयू के समान राम भक्ति गंगा जी में जाकर के मिलती है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मुली सुकीरति सरजु सुहाई। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवहु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जैसे सरजू नदी से थोड़ी दूर चल करके तब छपरा जिला सारण के पास दोहरी घाट में गंगा जी से महाराज सरजू जी मिली हैं, वैसे रामचंद्र जी की कीर्ति का वर्णन भगवान शिव जी पार्वती जी के प्रश्न के उत्तर से उठाया और वहां से चलती हुई जो है बीच में क्षीर साई भगवान, बैकुंठ भगवान, जय विजय की कथा के माध्यम से और ये राम अवतार की कथाएं कहते हुए पूर्ण ब्रह्म श्री साकेत बिहारी श्री राम जी के अवतार की कथा जो है प्रारंभ किया। मन सुतरूपा और जो है राजा प्रताप भाव की प्रसंग से इस प्रकार से महाराज राम भक्ति को गंगा जी की उपमा और जहां तहां दो दी गई। राम भगत सुरसर धारा, महाराज जो तीर्थराज प्रयाग में भी कि राम भगति जह सुरसर धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। यहाँ राम भक्ति गंगा में कीर्ति सरजू जाकर के मिली, इसी से जाई शब्द वहां किया। अभिप्राय दीप का आकार कहते हैं कि मन मानस ते चली करें, मन मानस चले चली धसी लसी जानवी बीच, बसी राम उरुदधिमह रसी उपासक बीच। जिसका भाव है कि जैसे मान सरोवर से सरजू जी प्रकट होकर के गंगा जी में सुशोभित हुई, वैसे गोस्वामी जी के मन मानस में गुरुदत्त शंकर रचित मानस था, वही जो है काव्य रूप होकर के निकला। अब जो कोई भी जो है आश्रय लेंगे वे राम भक्ति प्राप्त करेंगे। यही कविता रस राम भक्ति गंगा में मिलना है। जैसे गंगा जी सरजू जी को अपने हृदय में लेकर के सहस्त्रों धारा समेत समुद्र में मिल गई, उसी प्रकार भक्ति गंगा अनेकों उपासकों के अनुभव को अनेकों रूप होकर के एक राम रूप में ही अचल हो जाती है। राम भक्ति को गंगा जी की धारा के उपमा दिया है और संत महाराज जो कहते हैं कथा भक्ति सिद्धांत सम्मिलित है, इससे भक्ति प्राप्त होती है जिससे वह राम स्वरूप की प्राप्ति कराती है। सुकृति सरजू का राम भक्ति गंगा में मिलना कहने में केवल इतना ही तात्पर्य है कि आद्यंत इतना ही दिखलाना है कि भक्ति हो तो ऐसी हो जैसे मन शत्रुपा जी ऐसी भक्ति कि महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए मांगने को बोले, लेकिन उन्होंने किसी से मांगा नहीं। उन्होंने कहा मैं भिखारी नहीं हूं, मैं मांगने के लिए नहीं आया, मैं तो देखने के लिए आया हूं। जैसी भरत जी में भी थी महाराज, अज्ञान दिखला रहे हैं कि महाराज मांगा हूं बर बहो भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलही चलाई। जैसी भरत जी थी, तेईपुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीप जिम चंचक जा बागा। जैसे भुसुंड जी में थी, उन्होंने महाराज लोमश्री जी के सामने श्राप ले लिया, लेकिन जो है उन्होंने राम भक्ति के पक्ष को नहीं छोड़ा। ज्ञान को उन्होंने ग्रहण करने के लिए जो है बिल्कुल विचार ही नहीं किए। ऐसे महाराज ग्रंथकार का आशय यह नहीं है कि सरजू गंगा जी मिले या गंगा जी सरजू मिले। उनको तो यह प्रेत है कि राम भक्ति राम कीर्ति से बढ़कर है और राम जी का प्रादुर्भाव श्री महाराज दशरथ भगीरथी के बहुत बाद हुआ है और राम जी के उपासक है महाराज ग्रंथ का। जो बातें उनको वर्तमान में दिखाई पड़ती उनको लिखा है। यहाँ महाराज बता रहे हैं
कहा जाता गंगा जी ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि कोई भी नदी क्यों न हो जिससे हमारा संगम हो जाए, वह हमारे नाम से जानी जाए। महाराज संगम से आगे हमारे ही नाम से प्रसिद्ध हो। इस कारण से सरजू में संगम होने पर सरजू का नाम गंगा ही रखा था। इसका प्रमाण आनंद रामायण में भी मिलता है कि महाराज सरजू जो है वहां जाकर के जो है गंगा में मिलती है, गंगा बन जाती है। और इस वरदान का कारण यह कहा जाता कि सरजू सागर संगम से कुछ दूर पर कपिल जी का आश्रम था। सरजू से कहा गया कि आप अपनी धारा वहां लेकर जाइए, सगर पुत्रों को मुक्त करें। तो उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि हमारा आविर्भाव अयोध्या जी के निमित्त था, हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। गंगा जी ने इस शर्त पर कि सरजू गंगा संगम से हमारा ही नाम पड़े तो सहस्त्र धारा होकर के सगर पुत्रों को कृतार्थ करे। अतएव यह वर उनको मिला कि कलयुग में संगम से तुम्हारा ही नाम प्रख्यात हो जाएगा। और सरजू जी ने इसे स्वीकार किया। गुरु जी की आज्ञा से भागीरथी गंगा जी ले आए। सगर के पुत्रों का उससे उद्धार हुआ। इससे गंगा का महात्म लोक में प्रसिद्ध हुआ तथा कालांतर के कारण से सरजू नाम संगम से गंगा ही प्रसिद्ध हो गया। सरयू जी गुरु वशिष्ठ की कन्या है, अर्थात वशिष्ठ जी सरयू जी को अयोध्या में लाए और गंगा जी राजा की कन्या है, अर्थात राजा भगीरथ गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। जैसे गुरु की कन्या को देख करके राजकन्या उसे आदर पूर्वक गोद में ले लेती है, इसी भांति दोनों का मिलना जानिए। मानो गंगा जी ने सरजू जी को गोद में लिया। सरजू जी नेत्रजा हैं, आंख से जो निकले हुए हैं भगवान के प्रेम के स्नेह जल है, अर्थात भगवान के नेत्र से निकली हैं। और गंगा जी भगवान के चरण से निकली है। जो जल नेत्र से चलेगा वह चरण की ओर जाएगा। इसी सरजू की गंगा जी में मिलकर के गंगा ही नाम हो गया। महाराज ये रामायण सतकोट है। सतकोट रामायण में वैवस्वत मनु का वचन है कि मुद्गल ऋषि के लिए बद्रीछेद में रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी बाण द्वारा सरजू को सुरसरी में ले आए। स्कंद पुराण रेवाखंड में है। एक बार महाराज त्रिपुरी ने तीर्थ में जाकर के नर्मदा तट पर यज्ञ किया। यज्ञ की संपदा समाप्ति पर नर्मदा नदी की स्तुति किया और उनके प्रसन्न होने पर वर मांगा कि देवलोक में जो गंगा आदि अनेक नदियां हैं वे अयोध्या प्रदेश में प्रकट हो जाए। नर्मदा ने वर दिया कि त्रेता के प्रथम भाग में भागीरथ गंगा को इस लोक में लाएंगे, द्वितीय भाग में यमुना, सरस्वती, सरजू तथा गंडकी आदि नदियां प्रकट होंगी। इसके अनुसार गंगा जी पहले आई तब सरजू आई, ये शंका नहीं रहती। तुलसीदास जी महाराज अगली चर्चा क्या करेंगे ये सब आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम।